नमस्कार, मैं मयूर अलवेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा विशेष कार्यक्रम 9 दिन और शहरी सरकार की 9 नाकामियां। जी हाँ, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और दूसरी नाकामी दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन पर देखें कि किस तरह से पीछे ये सामुदायिक भवन है। कैमरामैन को भी चाहूँगा कैमरा जूम करके सामुदायिक भवन को यहाँ पर दिखाएं। किस तरह से पीछे ये सामुदायिक भवन है जिसको रिपेयरिंग के नाम पर 30 लाख रुपए की मोटी रकम यहाँ पर पास की गई है और इसका कार्य यहाँ पर चल रहा है। रिपेयरिंग है, अच्छी बात है, लोगों के लिए सामुदायिक भवन होना चाहिए। आदर्श नगर के अंदर ये सामुदायिक भवन है। वार्ड नंबर 63 ज्योति जी लोहार का वार्ड है, उसके अंदर ये सामुदायिक भवन है। पर इसी के साथ एक मुख्य बात आपको और बता दूं कि यूआईटी की 80 फीट रोड यहाँ पर प्रस्तावित है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 30 लाख रुपए की लागत लगाई जा रही है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के जो फैसले हैं वो अडिग हैं और वे लोगों की कमाई को, जो गाड़ी कमाई है, उसको व्यर्थ करने में उन्हें महारत हासिल है और वे उसी पर कायम है। इसी के लिए बातचीत के साथ आज हमारे साथ मौजूद है मनोहर जी चौधरी, जो गैराज समिति के अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इस पूरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आप। मनोहर जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत। और हमारे साथ जो दूसरे वक्ता हैं सूर्य प्रकाश जी उपाध्याय हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका भी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप पार्षद का चुनाव भी लड़े और पार्षद पति भी आप रहे हैं, इसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। आप बताएं कि क्या यहाँ पर जो 30 लाख रुपए की लागत जो लगाई जा रही है केवल रिपेयरिंग के नाम पर, उसको कितना उचित मानते हैं? और एक रोड यहाँ पर निकलने वाली है, यूआईटी की तरफ से 80 फीट रोड प्रस्तावित है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग उठा रहे हैं। साथियों, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं और यहाँ पर उदयपुर का यह नरक निगम, जो नगर निगम के नाम से जाना जाता है, विख्यात हो गया है पूरे विश्व में, इसकी यहाँ पर जो आप एक कार्य देखेंगे तो वो कार्य देख के उदयपुर का कोई अंधा और मंदबुद्धि व्यक्ति भी ये कह देगा कि ये क्या पागलपन किया जा रहा है इन लोगों द्वारा। ये क्या, इन लोगों को क्या बिल्कुल ही सूझबूझ नहीं है, ये कर क्या रहे हैं आखिर। आप देखिए, अभी हाल ही में आयरन नदी के वहाँ पर इसी नगर निगम ने एक सामुदायिक भवन बनाया और खुद ही वापस उसको तोड़ा। तो मतलब ये जनता के पैसे का ये क्या करना चाहते हैं? खेल कर रहे हैं ये लोग। ये उसी प्रकार का खेल भी यहाँ पर इस आदर्श नगर के साथ करने जा रहे हैं। मैं इन नगर निगम वालों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे भाई गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर जी भी यहाँ पर हैं। हालांकि वो तो केवल कवर फायर देंगे, वो तो खुद भी त्रस्त हैं, बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ के हमारे क्षेत्रवासी भी हैं। परेशान हो गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से नगर निगम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई, पहली बात, क्या यहाँ पर प्रस्तावित रोड है या नहीं? अगर है तो आप लोग यहाँ पर इस जगह पे निर्माण क्यों कर रहे हैं जब आप लोगों को मालूम है कि यह आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में यह टूटेगा? तो जनता की गाड़ी कमाई की इस प्रकार से आप लोग जो ये दुरुपयोग कर रहे हो, ये आप लोगों को शोभा नहीं दे रहा है। और कमीशन खोरी का इतना भयानक खेल हो चुका है कि मतलब ये कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 80 फीट रोड प्रस्तावित है, फिर भी बना रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से ये यहाँ पर इसकी मरम्मत कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के जो कैमरामैन है यहाँ पर बारीकी से बतावे कि यहाँ पर इन दीवारों के ऊपर अब ये जो छत डाल रहे हैं, क्या ये दीवारें उस छत को सहन कर लेगी? यह तो बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है साथियों। सबसे पहले तो इसको पूरा ही डैमेज करना पड़ेगा, है ना। अब आप देख लीजिए, इसकी हालत ऐसी है। तो मतलब कुल मिला के इस पूरे खेल के अंदर ये समझ में आ रहा है कि भाई, जहाँ से रोड निकलने वाली है, मालूम है यहाँ से रोड निकल रही है, फिर भी आप यहाँ पर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे तो एक ही कारण है कि मोटी गाड़ी कमाई। और 35 लाख गाड़ी कमाई है ना, कमीशनरी हुकम, कमीशन सही पकड़े। और जो 30 लाख में आप ये काम कर रहे हो ना, वो हमारे यहाँ पे बेगनी पुलिया पे जो ठेकेदार खड़ा रहता है, वो 12 लाख रुपए में काम कर देगा, यही वाला काम। दूसरी बात, इस जगह पे इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, जब यहाँ पर रोड निकल रही है, आप क्यों कर रहे हो वैसा? ठीक है मनोहर जी भाई साहब, इन्होंने बिल्कुल इंजाम लगाया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कवर फायर देने आए हो क्या?
नहीं नहीं, कवर फाइट के मैं निर्माण समिति का सदस्य हूँ और निर्माण समिति सदस्य नगर निगम का होने के नाते मुझे हर काम अपने निगाह में होके निकलता है। चलिए, और आप सभी को एक बार बता दूं कि मनोहर जी चौधरी साहब यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्षद हैं ज्योति जी लोहार, उन्हें हमने कई बार निवेदन करा चैनल के माध्यम से कि मैडम आप आएँ, इस विषय पर जानकारी देवें, पर मैडम का कहना था कि वो कैमरा पे नहीं आना चाहती। अब वो कैमरा पे क्यों नहीं आना चाहते हैं ये तो आप मैडम से पूछिएगा। अब मनोहर जी आप बताएं। देखो, एक तो क्या तथ्य जो है ना वो बिल्कुल सही होने चाहिए ना, तो यहाँ जी। 30 लाख रुपए लग रहे हैं जी, ये जो 30 लाख का जो बवंडर मचाया जा रहा है, अरे कम से कम कागजों से पूछ तो लो उठा के। 17 लाख है, आप बताइए तो। इसका हमारे 27 लाख का टेंडर था। 30 लाख में बहुत कम अरे है। सुनो, हाँ सुन लो ना मयूर जी, हाँ। इसका 22% बिलो है। अच्छा, कितना खर्च होगा? आप बताओ ना। 21 लाख के लगभग खर्च होगा, ठीक है। 21 लाख में टेंडर, एक तो ये जो आप आंकड़े देते हो ने, ये आंकड़े जो देते हो, 30 लाख लो, जनता देगी, नगर निगम हमारे विधायक अरे सूर्य प्रकाश अरे एक जी, सेकंड रुको सर, सूर्य प्रकाश जी। आप लोगों के तो बेईमानी के कारण आप बाहर बैठे हुए हो और बीच में मैं तो आपके शब्द एक नहीं बोला था, जितने बोले मैं चुपचाप खड़ा खड़ा सुना। आप भी सुनो मेरी बात को। तो एक तो क्या है, कभी भी टीवी पे आने से पहले अपनी जानकारी लेके आना चाहिए। जी जी, हमारे भाई सूर्य प्रकाश जी ने नदी किनारे सामुदायिक भवन बना रहे, कहाँ बना रहे और कौन सा तोड़ा सामुदायिक भवन? शौचालय तोड़ा। ये सामुदायिक भवन की बात चल रही, इन्होंने कहा वहां पे भी सामुदायिक भवन तोड़ा ना। जानकारी तो अरे पर अभाव तोड़ा तो है ना। नहीं मेरी बात, हाँ तो है। उसकी भी मैं आपको बताया ना हाँ, बताओ। कि जनता की सुविधा के लिए। रही बात, मैं अभी यहाँ की इसलिए बात कर रहा तो हूँ, फिर ये भी जनता की सुविधा के लिए कभी भी टूटेगा? नहीं मेरी बात सुनो। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटती है ये। अरे आज तो आज बनानी आज आज 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं ना, आप देखो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हट जाते हैं। क्यों? जनता की सुविधा के लिए वो होना। मगर एक चीज बताओ, हमने यूआईटी नगर यूडीए को लेटर लिख के भेजा कि आपकी कोई 80 फीट की रोड निकल रही है क्या यहाँ पे? यूडीए का लेटर है हमारे पास। यूडीए ने कहा अभी कोई प्रस्तावित नहीं है। अच्छा, तो फिर आपकी जानकारी नहीं। हम कह रहे हैं 80 फीट, किसी ने कह दिया 80 फीट। हाँ, मास्टर प्लान में 80 फीट है। तो यूआईटी वाले मास्टर प्लान को देख के यूं अपने मन से लेटर लिख देते हैं कि हाँ अभी नहीं है। हाँ नहीं, मास्टर प्लान में है। मास्टर प्लान में मयूर जी आपको और मैं जानकारी दे दूं, मास्टर प्लान बहुत बड़े बनते हैं। शैक्षणिक भूमि है, ये कृषि भूमि है, आवासीय भूमि है, ये सब की अलग अलग मार्किंग होती है। यहाँ 80 फीट नॉल निकले, कई बार मास्टर प्लान चेंज होते हैं। अरे पर और मैं मास्टर प्लान बना नहीं क्योंकि बच्चा आगे तो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये इस 80 फीट में कई मकान बन गए। तो वही तो कहना चाह रहे हैं कि तो फिर आप मैं आपको ये कह रहा हूँ, कब निकल रही है 80 फीट? 80 फीट तो निकल रही है। कब निकल रही? मास्टर प्लान के अंदर मौजूद है। यूआईटी से हमने बात आपका यूडीए खुद कह रहा है। यूडीए से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रोड निकलेगी। नहीं, गलत। मेरे पास लेटर पड़ा उनका लेटर पड़ा मेरे क्या पास। लिखा लेटर में? एक सेकंड, हाँ। लेटर में क्या लिखा बताओ? उस लेटर में लिखा है कि इसमें मास्टर प्लान में हमने 80 फीट है, मगर अभी इस रोड को नहीं निकाली जाएगी। कितने समय तक नहीं निकाली 10 जाएगी? साल तक। 10 साल तक नहीं निकाली जाएगी। एक ठीक है। सेकंड हाँ। जनता ध्यान दे, बिल्कुल 10 साल बाद निकालेंगे। जी। तो क्या अपन कोई भी निर्माण कार्य कराते तो 10 साल के लिए कराते हैं? मेरी बात सुनो मयूर जी, इस 80 फीट जो रोड निकली, कितने मकान कितने निष्ठे ले रखे हैं, कोर्ट कब फैसला देगा उनके ऊपर? ये सांवलिया गार्डन वाली मतलब सुन लो, जानकारी तो लो मयूर जी। सरकार या मयूर जी, सरकार जानकारी कैसे लो। सांवलिया गार्डन यूनिवर्सिटी से 80 फीट निकलने वाली है। आज दिन तक ये 25 साल पहले से प्लान है और अभी सांवलिया गार्डन वहाँ प्लॉट कटे 80 फीट दे दी, बीच में जामलोग की बाड़ी है, फिर आगे वापस स्टे ले रखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स ने स्टे रखे हैं। 25 साल से उस 80 फीट नहीं निकली। क्या करोगे हम? तो क्या फिर करोगे? कॉम्प्लेक्स को तो करो ना जो इस- 80 फीट के नाम पर बने हुए हैं और वहाँ भी रोड मगर 40 फीट है। मुझे मयूर जी एक चीज, इसमें कुछ नहीं तथ्यात्मक है। क्या 20 साल 15 साल 80 फीट नहीं निकलेगी? जब तक जनता को कोई सुविधा देने के लिए हम रोक दूसरी सकते हैं जगह क्या? बनाइए ना सर, आप दूसरी बताओ। जगह बनाइए अरे ना। हमारे पास जमीन है कहाँ? जो शहर में जमीन है कहाँ? पूरे शहर के करता धरता अरे! आपकी पार्टी। देखो, हम नगर निगम के लोग हैं, हमारे पास जमीनें नहीं होती है, जमीनें यूडीए के पास होती है। जो आपकी जमीन होती है उन पे लोग कब्जा करके रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। आप तो इस पे आओ ना। मैं इसको कह रहा हूँ, क्या हम 15-20 साल तक, जब तक 80 फीट नहीं निकले, जब तक लोगों को इस सामुदायिक भवन को ऐसी स्थिति में पड़े रहते? अच्छा, पुरानी स्थिति काफी अच्छी थी क्या इसकी? देखिए, पुरानी स्थिति तो आप ये दीवारों के ऊपर ये कैमरा फोकस करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि ये इसकी हालत क्या हो रही है इसकी। और अब पुरानी स्थिति इसके अच्छी होती तो ऊपर टेंडर लगाते क्या? अब इसको ये अरे भाई साहब, तो पुरानी पे ध्यान तो
जब बना था उसका ध्यान दिया क्या आपने? मेरी बात सुनो, कोई चीज अगर 30 साल पहले बनी है और उसको अगर सामुदायिक भवन, उसकी अगर छत टपक रही है पानी का, और अगर हमारे शहर विधायक ने उसके लिए पैसा पास किया और उसकी छत तोड़ के छत डाल एक बार रहे हैं। विधायक जी के लिए ताली बजाओ विधायक जी के लिए पहले देखिए, एक बार ताली सूर्य प्रकाश जी। ये नगर निगम का जो काला कारनामा है, अब ये क्या है कि ये विधायक जी के माथे डाल रहे हैं, है ना? ये नॉलेज ही नहीं, ये पैसा किसका लग रहा है? मयूर जी, ये पैसा किसको देगा? ये विधायक जी का लग रहा विधायक जी लगा। अब इनको यही नॉलेज नहीं। अरे पर वो विधायक अरे जी का यही पैसा नॉलेज नहीं। शहर के- अरे इतना नॉलेज लेके तो आओ, ये पैसा किसका लग रहा है? पर विधायक जी का ये पैसा ये पैसा किसका लग रहा है? ये पैसा के लेटर विधायक पेड कोटे पे ने अनुशंसा गुलाब हुई चंद जी है। कटारिया ने दिया है। अरे श्रीमान, आपको विधायक जी दूसरा है। नहीं, ये जो पास किया उस समय, वर्तमान उस समय विधायक गुलाब चंद जी कटाया था, उन्हीं ने पैसा फंड अच्छा किया। महेंद्र का अभी तक बीजेपी वालों के दिमाग में एक ही विधायक है बस। क्षेत्रीय नहीं, वो ऐसा नहीं है, लेटर ऐसा नहीं। पेड पे अनुशंसा पे कार्रवाई हो रही है। अच्छा मेरी बात श्रीमान, सुनो क्या एक बात कर सेकंड, रहे हैं? मनोहर जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं विधायक जी ने, जो तत्कालीन विधायक गुलाब चंद जी कटारिया साहब थे, उन्होंने इसके लिए पैसा दिया, जी, पर इस पैसे को जो हमें मालूम है कि भविष्य में कभी भी ये पैसा ध्वस्त हो सकता है, रोड की भेंट चढ़ सकता है। मान लो कि कोई स्टे में सरकार आजकल जिस तरह से मोदी जी 25 साल ही नहीं बने। अरे मोदी जी जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, उस तरह से आगामी समय में ऐसा हो कि भाई कोर्ट में आप केस दायर करो, 5 दिन में फैसला आ जाए, ऐसी भी स्थिति हम चाहते हैं कि आवे गई भारत में। अच्छा, आपको इस अरे रोड के सुनो बारे- सर ही। इस रोड के बारे में कुछ नॉलेज है? रूप सागर में 80 फीट जा सकती है। यूएटी फिर यूडीए ने UIT वाले जो अधिकारी हैं, अरे वो मूर्ख बैठे हैं। तो ये आप चैनल के माध्यम से कह रहे हो? हाँ, जिन्होंने भी प्लान बनाया कि रूप सागर तालाब के अंदर से 80 फीट रोड दे रहे हैं, अरे उनको ये होना चाहिए तालाब झील के पेट। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज, मनोहर जी वापस बोले, क्या बोला आपने? यूआईटी के अधिकारी क्या है? यूआईटी के अधिकारी जो रूप सागर से 80 फीट रोड पहले दे क्या रहे शब्द हैं, बोला था आपने? शब्द बोले हैं भाई उनको नॉलेज की कमी है। आपने, क्या बोला था वो शब्द बोले हैं? मैं ये कहा उनको मूर्खता की हद पार कर दी महामूर्ख उन्होंने। बोला था आपने। नहीं बोला मैंने आपने महामूर्ख बोला। मैंने कहा, मेरी बात सुनो, वास्तव में यार आप तालाब पेटे में से रोड निकालोगे? जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है तालाब में से रोड नहीं निकाली जा सकती, वहां रूप सागर में 80 फुट रोड दी है। अरे उदयपुर के तो कई अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की फटकार का इंतजार करते हैं। तो करते हैं, तो मैं आपको नॉलेज बता रहा हूँ, ये रोड जा रही रूप सागर से निकल रही है। कहो भाई साहब, रूप सागर रोड निकलेगा? देखिए, रूप सागर के अंदर तो उस समय एक बहुत भारी जन आंदोलन हुआ था, आप सभी लोगों को ध्यान होगा। तो रूप सागर के अंदर जो रोड निकल रही थी उसको तो उसी समय निरस्त कर दिया गया था। अब उसके पास से रिंग रोड का प्रस्तावित करके और एक 80 फीट इधर से होती हुई आ रही है ना? कहाँ से आ रही है आप बता दो इसको, आपको नॉलेज हो रिंग रोड अब ये ड्राफ्ट का नॉलेज मैं जहाँ तक सोचता हूँ इन लोगों को पूरा है ना? अब ये केवल यहाँ पर खड़े होके और केवल एक टीवी के ऊपर आके और एक गलत बात करे, तो मैं जहाँ तक सोचता मनोहर जी की गारंटी अपन मैं लेते हैं। जहाँ मनोहर तक जी राइट सोचता हूँ बात कि करते दो हैं। चीजें निकल के आ रही है कि या तो ये डेवलपमेंट जो है 80 फीट और 60 फीट की जो रोडें बन रही है, या तो ये उन डेवलपमेंट के खिलाफ है। क्योंकि अगर एक सरकारी विभाग खुद अगर प्रस्तावित रोडों के अवरोधक बन जाएगा, और जहाँ पर ये प्रस्तावित रोड है और वहाँ पर अगर इस प्रकार से बिल्कुल अगर सत्य ये बात। करेगा, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये उनको हटाना बड़ा भारी काम होगा भविष्य में भी, है ना? पहली बात मतलब ये यूं कह रहे हैं मनोहर जी, एक छोटा सा प्रश्न है, आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। आप सरकार के उस विभाग से काम करते हैं जो शहर के अंदर डेवलपमेंट का काम देखते हैं, नगर निगम के आप एक अभिन्न अंग है, और हो सकता था कि आप महापौर भी होते, और आप ही के समकक्ष एक और एजेंसी काम करती है सरकार की जो यूडी है, वो भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो डेवलपमेंट का वो भी कार्य करता है। एक एजेंसी ने अगर रोड प्रस्तावित करी और दूसरी एजेंसी ही वाकई में उसके बीच में बाधक हो, तो ये इससे ज़्यादा शर्म की बात इस शहर के लिए और क्या होगी? मतलब इसका जवाब दे दीजिए मुझे। मयूर जी, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर यूडीए ये कहे कि हम 3-4 साल में 80 फीट रोड निकालने को तैयार बैठे हैं, तो इस काम को मैं आज का आज रुकवा दूंगा। पर उन्होंने तो मगर वो ये कह रहे हैं हम 15-20 साल रोड ही निकालेंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका भी मकान है शहर के अंदर, हाँ। और शायद आदर्श नगर या इसके आसपास ही आपका भी मकान जी है। जी। क्या आप अपना मकान 15 साल के लिए बनाते हैं या 20 साल के लिए बनाते हैं? नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपने जितने हाईवे देखे हैं 2 लेन बनते हैं, 2 साल बाद में 4 लेन पास हो जाती है, 2 लेन को खत्म कर देते हैं, पुलिया खत्म कर, अरे पुलिया खत्म, नहीं सर, वो कितने साल के लिए बनी जाती है? रोड मेरे को मयूर जी आपके जवाब का मैं पूछ रहा हूँ कि जब 4 लेन बनाई जाती है वो कितने साल के लिए बनाई जाती है? कम से कम 5-10 साल, 1 साल के लिए तो बनती है। 10-1 साल तक बनती है। और 4 लेन बने 3 साल 4 साल होते हैं, 6 लेन बना देते हैं। क्या होता है?
ज़रूरत जहाँ पे भी जैसी भी होती है उसमें कई बार डेवलपमेंट के लिए बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें भी टूटती है, बड़ी से बड़े विकास भी टूटते हैं, मगर वो ये देखा जाता है महत्वपूर्ण चीज़ की, जब इस 80 फीट को पीछे से अगर क्लियर करते हुए आ जाएंगे उस दिन इस सामुदायिक भवन को डिसमेंटल कर देंगे, मगर वो 20 साल बाद होगा। आज तो जनता जो आज एक जो बर्थडे मनाने जाती है वो वहाँ पे जाके 50,000 रुपये किराया दे के आती है। मेरा एक प्रश्न है साहब, मेरी हाँ, एक सेकंड पूछेंगे। वहाँ 50,000 रुपये खर्च करके आती हैं। क्या उस जनता को अगर यहाँ पे ये सामुदायिक भवन और यहाँ गार्डन मिल जाएगा, अगर वो अपने यहाँ पे 500-1,000 रुपये में वो ये किराया लेके अगर अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं या छोटा खाना करें या शादी करें, तो हमको कौन सा आप दर्द होगा? मुझे क्या मानते हो बताओ, मुझे क्या मानते हो आप? आप क्या अच्छे विद्वान व्यक्ति है? मुझे अपने छोटा भाई मानते हो? मैं छोटा भाई हैं, आप विद्वान व्यक्ति भी हैं। आप मेरे गले पे हाथ रख कसम खा के बोलो, ये जो भी बोलो। बोलोगे सच बोलोगे? सच बोलूंगा मैं। नगर निगम के अधीन कितने सामुदायिक भवन उदयपुर में आ रहे हैं? लमसम एक एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं ध्यान। छोटे मोटे करके 45 एक सामुदायिक 45 भवन। है? हाँ बिल्कुल। क्या उन 45-40 का जो रख रखाव है वो व्यवस्थित है? आज भी वहाँ लोग अपना बर्थडे बनाना पसंद करते हैं। हाँ। इसकी गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपकी कसम खाई, उसमें बताता हूँ। हमने कई सामुदायिक भवन को रेंट पे दे दिया, ठेके पे दे दिया, वो आज बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। चाहे वो हिरणमंगी सेक्टर 4 का सामुदायिक भवन हो, चाहे पटेल सर्कल का हो, चाहे अपने गोवर्धन विलास का हो, जितने भी जो मैं नाम गिना, अटल सभागार हो, जितने भी हमने दिए हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिए, जिससे नगर निगम को इनकम हो रही है कि वो हमको साल भर में कोई 25 लाख दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख, ऐसे अलग अलग रेट के सामुदायिक कैटेगरी के सामुदायिक करने हैं। आज वो शादियाँ हो रही हो, मेंटेन है, और आपको मैं घुमा के ला सकता हूँ उन सब सामुदायिक भवन को। अच्छा, मैं दो सामुदायिक भवन का एग्जांपल आपको नहीं, दूं? मेरी बात तो मैं सुनो। दो। नहीं, दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास जितने हैं सब व्यवस्थित ढंग से। जो आपने देखा वो आपने बताया, जो मैंने देखा मैं बताऊं। मेरी अब तो मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि जब हम कोई सामुदायिक भवन बनाएंगे अच्छा, और अच्छा डेवलप करके अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, नगर निगम को इनकम होगी, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे वो इसको मेंटेन रखेगा। पहले ये हालत होती थी इस बोर्ड से पहले कि कोई भी सामुदायिक भवन कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया जाता था जी। वो मोहल्ले वाले को चाबी दे दी जाती थी, भगवान भरोसे चलते थे, इसलिए आज ये ऐसी स्थिति हुई है जी। मगर अब स्थितियाँ इस बोर्ड से सुधरी है। हमने अभी 10-12 सामुदायिक भवन बड़े बड़े वाले सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिए, नगर निगम इनकम भी हो रही है। आज उनकी कंडीशन देखो, मगर जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखे हैं आज उनकी कंडीशन देखो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भोपालपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय है जी है, उसके जस्ट लगता हुआ एक सामुदायिक भवन है, जो अभी मैं उद्घाटन हुआ उसका, उसकी क्या स्थिति आपने कभी देखने का प्रयास करा? देखो जो अभी उसका मुहूर्त हुआ है पंचोटी के अंदर जो पंचवटी चौराहा है, जहाँ पर के सदापुरा की बात कर रहे नहीं, होंगे। सरदारपुरा तो प्राइवेट हाथों में, वो उसमें नगर निगम का कोई रोल नहीं। नगर निगम ने सिर्फ बना के दिया है, हाँ। ना तो चाबी नगर निगम के पास है, क्योंकि वो लोगों को कहना है कि प्लॉट हमारा है, इसलिए हम इसको- गार्डन में बना हुआ, वो भी गार्डन में बना हुआ है, और उसको भी नगर निगम पूरा खर्चा करती है। और उसका चंद्र सिंह जी कोठारी जो तत्कालीन आपके सभापति जी थे या जी। महापौर जी थे, उन्होंने एक सामुदायिक भवन को एक एजेंसी को गोद पे दे दिया, और वहाँ पर पुराने वस्त्र और ये सब पड़े रहते हैं, वो किसी के काम नहीं आ रहा है। इस पर मयूर क्या जी, इस बोर्ड में हमने न तो कोई सामुदायिक भवन किसी को गोद दिया है, इस बोर्ड में हमने कॉन्ट्रैक्ट पे कहना? दिया। पुरानी गलतियों को सुधारा क्या? मैं सुधार इसीलिए बता रहा हूँ, हमने आज जो 11-12 सामुदायिक भवन जो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है उसमें लाखों रुपए इनकम हो रही है साल की हमें जी। निगम को, और वो मेंटेन भी है। क्यों? जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया उसको नगर निगम में पैसे जमा कराना है, तो उसको शादी अच्छी करवानी है, तो उसने अच्छा कलर भी करवा दिया, अच्छा साफ सुथरा है। आप मेरे साथ, हाँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिए गए हैं, जो ऐसे ही पड़े हैं, वो उनकी हालत ख़राब है जी। और उनको भी हम चाहते हैं कोई लेने वाला हो। जैसे ये बना रहे हैं, इसको भी बनाने के बाद हम कहीं न कहीं किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, जी। जो भी इतना पैसा दे सकता है वो ले ले और साल भर बढ़िया मेंटेन रखे, ताकि लोगों को सुविधा मिले। जी, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लोगों को सुविधा मिले, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर यूआईटी आज की तारीख में कह दे कि 2-3 साल में रोड बना रहे हैं, 15-20 साल की तो कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है कि 20 साल देखो, तो रोड नहीं टिकती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये मेरे भाई हैं ये, लेकिन इनका ये बयान बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना लगता है। कौन सा? कि हम जनता के पैसों को तो लगा रहे हैं, लेकिन हम अस्थायी रूप से लगा रहे हैं, 8-10 साल के लिए लगा रहे हैं। 8-10 साल अभी तक रोड नहीं बनने वाली है, इसलिए हम लगा रहे हैं। तो 8-10 साल और भी इस रोड पे जितने मकान हैं, जिन लोगों की ज़मीनें जारी है, क्या वो लोग भी इस ज़मीन को उपयोग में ले सकते हैं क्या?
जब लोना कौन मना कर रहे हो जब आपने? कोई दूसरे नहीं ले सक रहे हैं, लोगों ने खाली ज़मीन छोड़ रखी है, तो नगर निगम कैसे इस ज़मीन को उपयोग में ले सकती है ना? ये सोचने की बात है। और दूसरा एक सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा खड़ा हो गया है साथियों, कि अभी हमारे मनोहर जी चौधरी साहब ने, जो कि एक संवैधानिक पद पे निर्माण समिति शाखा के अंदर भी हैं और गैराज समिति के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने अभी एक शब्द कहा कि 20 साल तक, है ना? तो मैं इनसे यह आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहलवाना चाहता हूँ कि उदयपुर की जनता और हमारे इस क्षेत्र के सभी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मनोहर जी कह रहे हैं कि आने वाले 20 साल तक ये 80 फीट रोड नहीं बनेगी। तो ये किसकी गलती है? ये 80 फीट रोड क्यों नहीं बनेगी, है ना? और इस बयान को क्या जिम्मेदाराना बयान माना जाए कि आने वाले 20 साल तक इस क्षेत्र में 80 फीट रोड नहीं बनेगी? मैं पूछना चाहता हूँ। मनोहर जी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द जिम्मेदारी का प्रतीक है। इन्होंने कह दिया नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। तो इस क्षेत्र की जो जनता है वह ये जानना चाहती है कि क्या वाकई में इस क्षेत्र में अब 20 साल तक 80 फीट रोड नहीं बनेगी? तो ये तो बहुत ही मनोहर जी, अगर 20 साल साल तक यहाँ पर रोड नहीं बनेगी तो आगे जो 30 फीट 40 फीट पर जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उन पर नगर निगम कार्रवाई कब करेगा? देखो, एक तो ये एरिया अभी तो हमारे पास तो नहीं है, मगर आने वाले समय में 100 वार्ड हो जाते हैं, हमारे पास आएगी तो हमारे हिसाब से कार्य करेंगे। एक बार मयूर जी, आपको मैं हल्का सा नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ। ये मास्टर प्लान कब लागू हुआ था? ये तो बता नहीं भाई साहब। नहीं बताया ना? ये 2010 में लागू हुआ था और आज 2024 चल रहा है। 14 साल मास्टर प्लान में 80 फीट रोड दिए हो गए। कितने? 14 साल। उसमें तो एक पत्थर नहीं लगा इस रोड पे, और आज भी अधिकारियों का कोई प्लान नहीं दिख रहा है कि हम कब निकालेंगे। ठीक है ना? ऐसे जो अधिकारी लोगों को गुमराह करते हैं उन्हें निष्कासित करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कार्रवाई होनी चाहिए भाई। आप या तो मास्टर प्लान बनाया है तो सीधा आप दे दो ये 80 फीट रोड निकाल दी। आप 2010 में मास्टर प्लान लागू हुआ, 14 साल में आप मार्किंग नहीं कर पाए 80 फीट की। आज ये मार्किंग हो गई होती 80 फीट की तो न तो ये सामुदायिक वन का काम शुरू होता और न ना ये जनता के नहीं बीच में जो 4-5 मकान बन गए 80 फीट पे, वो नहीं तोड़ा बनते। उनको भी। हाथ कौन तोड़ेगा? यूडीए तोड़ेगी ना। मास्टर प्लान उसके है ना। मैं एक जो, और मैं आपको आज वादा कर रहा हूँ, अगर 3 साल में, ये कह रहे हैं 3 साल में रोड बन जाएगी, 3 साल में मैं जिंदगी में राजनीति संन्यास ले लूंगा। मनोहर जी, यार आप बात में संन्यास मत लिया क्या? करो यार। नहीं, आप कोई तो हम संन्यास शेर नहीं, मैंने कोई ज्यादा संन्यास हैं। नहीं। अरे 3 साल में 20 साल आपने कहा नहीं बनेगी, हमने नहीं कहा कि 3 साल में 14 साल तो हो गए। हाँ, तो वही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य में, और कांग्रेस की सरकार थी। विधायक आज से 8 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। नगर निगम क्या? और कांग्रेस के सरकार को यहाँ के मंत्री पैसा यहाँ से भेजने के अलावा कुछ नहीं। अगर गहलोत की सरकार थी निकाल दे। मैं तो कह रहा हूँ गहलोत जी, मैंने पहले ही बोला था आपको, गहलोत जी। गहलोत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी की सरकार थी हाँ। और ये कांग्रेस के नेता मयूर जी, हैं। आप मैं एक चीज तो बताओ इसीलिए मयूर जी, कह क्या रहा हूँ 5 साल में कि 80 फीट की रोड नहीं निकल ये सकती? रोटी जो एक थाल पड़ी है अब ये जल रही है, पलटो इसको, पलटो। बाकी ये जलने का ये देख लो सबूत। जो चीज टूटने वाली है बार-बार टूट जाते हैं। उसी पे पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, आप सुनना, अंतिम भाई मैंने कहा 30 लाख रुपए लग रहे हैं, तो ये क्या? नहीं, 30 लाख रुपए नहीं लग रहे हैं, 27 लग रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, 27 लग रहे हैं। अरे क्यों लगा रहे हो? अरे 21 पर आना क्यों 12 लाख? मैंने कहा कि सुलभ कॉम्प्लेक्स आपने बना के तोड़ा, तो इन्होंने कहा नहीं, हमने शौचालय बना के तोड़ा। अरे भाई क्यों तोड़ा? सामुदायिक भवन का मैं आयर में पास रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कब नदी में नदी किनारे सामुदायिक भवन बनाया? अच्छे काम अरे करो। नॉलेज- अंतिम सवाल भाई, पीछे हम देख रहे हैं जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हुआ है। कैमरामैन से चाहूंगा एक बार पीछे कैमरा फोकस करें। जिस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि दीवारें अभी भी खड़ी हुई है, ऊपर छत डालना है काम चालू। क्या पुरानी जो दीवारें हैं वो छत को झेल पाएगी? छत का वजन झेल पाएगी? बिल्कुल, हमारे इंजीनियर लोगों ने इसकी टेस्ट किया। आपने इंजीनियरी तो बात ही मत करो अरे भगवान। नहीं, ऐसा नहीं है मयूर जी, ऐसा नहीं है। आज हमारे चीफ इंजीनियर हमारे महापौर जी बैठे हैं। देखो, आप हंसो मत, एक वरिष्ठ आदमी है, उन्होंने बहुत सारी आज प्रताप नगर पुलिया भी बनाई है, आज सिख कॉलोनी की यहाँ पुलिया भी बनाई है, बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। भैया मुझे, अरे सूर्य प्रकाश थोड़ा सुन लो यार, सुन लो कि ये सब चीजें हुई है। आज मेरी बात सुनो, और हमारे भी एसी साहब हैं, सब हैं, इन्होंने दीवारों को चेक की है। उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ छत खराब हुई है, इसको ऊपर छत डाल देते हैं। और आपको बता दूं,
जो 21-22 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं उसमें सिर्फ इस सामुदायिक भवन के लिए ही नहीं है, यहाँ गार्डन लगेगा, यहाँ जो आपके देखो ओपन जिम के सामान लगा दिए है ना, जो खराब हो गए, जो खराब नहीं है, नए के बाद में उद्घाटन ही नहीं हुए, उनकी हालत हाँ, तब खराब उद्घाटन नहीं हुआ। अब ये सब काम आएंगे। चलो पहला जादू, उद्घाटन से पहले ही सामान हुआ खराब। अरे नहीं हुआ, दिखाओ कैमरामैन। एक बता दो खराब, इसमें से एक खराब बता दो। एक पे आप अपन ने बताई दो। नहीं हाँ चलो अपन चलो, आओ। अपन जाओ। की बता देते हैं। आज आप आई जाओ, आज हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। हर झूठी चीज को हम बाहर निकालेंगे। बिल्कुल आप निकालो आज। लो आज आप अन्य में एक्सरसाइज करने बताओ। यस सर, बैठो मनोहर जी, बैठो सर, यस सर। बैठो। अरे भाई देखिए पेड़ उग गए, मशीनों में पेड़ उग देखो गए, देखिए मेरी नगर बात निगम सुनो, की हालत। मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल नई मशीन है और ये एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, और हाँ। ऐसा है कि सब नए, मगर ये जब से लगा है, अच्छा, उसके बाद ये उद्घाटन नहीं जंग किया। लाग रहा है नहीं पड़े हैं ना, मैं कह रहा हूँ 2-3 साल पहले 4 साल पहले लगाए तो होंगे। 4 साल से उद्घाटन का समय नहीं मिला। इसका लगाने के बाद नगर निगम ने इधर देखा नहीं है, ये हमारा कमी है, हमारी कमी है। देखा इसको ना, बाकी हर मशीन ये एक्सरसाइज का एकदम- कितना बढ़िया स्टैंड बना हुआ ये है। नहीं, ये तो अभी दिखाइए। ठेकेदार ने सामान डाले हैं, ये पीछे भराव ये वगैरह भराव डाला और और ठेकेदार ने डाला है। अच्छा सुविधा, नगर निगम की सुविधा देखिए अच्छा आप। हाँ, अड़ी में एक्सरसाइज करने बताइए तो मनोहर जी। ये क्या- हाँ लो कर दो, अड़ी मेरी में बात कर सुनो, दो। मेरी बात सुन लो मयूर जी, ये इस ठेकेदार जो काम कर रहा है उसने ये भराव डाला, ये भराव डाला, उसके भराव के कारण इसके भराव इसके नीचे आ गया। नहीं, मयूर इसके जी- कारण ये मशीन चल नहीं तो रही। ये तो मानते हो कि 4 साल से निगम ने यहाँ हाँ, पर देखा नहीं। ये इसको देखा नहीं, उसको देखना चाहिए था। देखो इसका अरे ये मैं उदाहरण मयूर जी, इसमें गलत मत मयूर जी, समझो, ये तो मयूर जी, इन्होंने मयूर जी, ऐसी व्यवस्था करी है कि ऑक्सीजन भी लेवे आदमी एक्सरसाइज करता ये करता। थैलियाँ हाल तक नहीं उतरी है। जो इसकी ये थैलियाँ होती है ना, ये इतने नए हैं कि इसकी थैलियाँ भी नहीं उतरी है। ये आप पूरे उसको देख लो झूले में, वो थैलियाँ, वो थैली, मतलब ये पूरे नए, मगर इसको लगाने के बाद मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है इस चीज का। अरे मैं मान ली दो, कभी कभी ऐसा है, उपयोग नहीं है। कभी कभी ऐसा भी आ रही है है यहाँ पर। कि भाई दूल्हा दुल्हन की शादी हुए और बारात पाची आई रही है और एक्सीडेंट में जावे, दुल्हन मर जावे, वैसी हालत होगी। हाल वेश पहनी रखी है निंदनीय तस्वीर और ये दुल्हन मर गई है। मतलब बहुत और सोचनीय लगाने के विषय बाद है, ये गंभीर विषय होना चाहिए है था। और बहुत ही निंदनीय तस्वीर है। अभी हम जो ये देख रहे हैं, ये नगर निगम किस तरीके से अपने पैसे का दुरुपयोग कर रही अभी है। इनके है हुआ ना? कुछ नहीं आप है। देखिए ये मशीनें ये और नए कहीं लग के सकती नए थी, और है ना, नए लोगों के को नए, सुविधा बस मिल ये सकती जैसे थी। ही यहाँ घास लग जाएगी, गार्डन लग जाएगा, उसके बाद ये पूरे तैयार हो जाएंगे पूरे तैयार। और वापस इसका उपयोग होगा सही ढंग से। इस बोर्ड ने, तब तक ये पुराने लगे हुए हैं, इस बोर्ड में नहीं लगे हुए हैं। तब तक आपको ये भी जंग लग के पूरी नहीं खत्म हो जाएगी। मुझे मैंने आपके ऊपर एक्सरसाइज करके बताई। हाँ हाँ और दूसरा मेरा इस बोर्ड का लगा हुआ नहीं है, अच्छा, ये इस पिछले बोर्ड का लगा हुआ। आप तो कह रहे हो 4 साल से ध्यान नहीं दिया। लगभग 4 साल का, 4 से मतलब बोर्ड के एंड में लगे तो वो बोर्ड चला गया। इस बोर्ड को पता नहीं, ये बंद था। अब इसके लिए जब पता चला इसमें कोई नया लगाया हुआ है, तो अब हम इसको गार्डन लगवा के, मैं ये बता रहा था कि 21 लाख रुपए केवल अरे पर सामुदायिक भवन की, पार्टियां तो आपकी है ना, कमल का फूल। सामुदायिक भवन रिपेयरिंग हो रहा है। शहर तो सिर्फ की आगे देश क्या है वो आपको लिखना है। मैं इसमें कई काम मैं आपको बता देता हूँ, जनता को चला। ये केवल छत ही नहीं पड़ रही इसके ऊपर गार्डन लगेगा, या झालियाँ लगेगी, ये सब चीज़ें इसके काम होंगे। इसमें जो टॉयलेट कम है, वो एक नया टॉयलेट बनेगा इसमें, ताकि लोग इसको गंदगी अंदर नहीं करे, हॉल में बाहर हैं, तो ये सब काम करेंगे। अब लोगों को सिर्फ ये थोड़ी छत, खाली छत के लिए 21 लाख रुपए लगा रहे हैं, इसे छत के लिए नहीं है, चलो गार्डन के तो लिए भी। पूरा कार्य यहाँ पर होगा, ऐसा मनोहर जी चौधरी साहब का कहना है। और सूर्य प्रकाश जी ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी कि नगर निगम की उपाधि से हर बार जिस तरह से नगर निगम को नवाजा जाता है, एक इन्होंने चीज अपनी मयूर बात जी, को यहाँ पर आप दोहराया। बात खत्म करो मेरी बात। ये कांग्रेस के लोग हैं ना मयूर जी, ये केवल बातें कर जानते, न तो ये जनता के सहयोग करते हैं, न जनता की सेवा करते हैं। और इसका ये एक हमारे 6 बोर्ड बराबर पार्षद लोग काम करते हैं, बोर्ड काम करते हैं बराबर, जनता तुलना करती है और 6 बोर्ड बराबर बनते हैं। और 7वां बोर्ड भी हम 70 में से 65 सीटें जीत के इस बोर्ड को वापस बनाएंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। ये दावा है कि गुरूर है आपका? नहीं, गुरूर नहीं है ना, अभिमान है। हमारी कोशिश रहेगी हम 70 में से 65 सीटें जीतें। कोशिश है कि 70 में कहा बचा, अब संगे 5 सीटर वास्ते लड़ रहे हैं। एक काम 5 सीटों के लिए रहे हैं, 2-2 सीटें, 3-3 सीटें आती हैं इनकी। एक ही बात से जवाब देना चाहूँगा मैं इनको कि एक सुंदरकांड के अंदर एक चौपाई है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब पर ही रघुबर ही बजई बजई जई संत। तो मतलब ये जो है ना, ये अहंकार वगैरह ये सब नरक का मामला है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये नरक निगम है। तो इस नरक निगम इसलिए के देखो लोग जो नरक है ना, निगम में ही राज कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये बात भी इसी प्रकार की करते हैं, है ना। अब मैं आप लोगों से तो केवल इतना से कहूँगा कि मेरी ये बात
अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पूरे उदयपुर की जनता तक ये बात पहुँचे कि यह सामुदायिक भवन बनाया किसने? नगर निगम ने बनाया। अब तोड़ कौन रहा है इसको? अभी नगर निगम तोड़ रही है। फिर वापस ये कह रहे हैं कि भाई 30 नहीं 27 लाख लगा। अरे चलो 20 लाख लगा, ठीक है, 20 लाख आप लगा रहे हो जनता की गाड़ी कमाई के यहाँ पर। अब यहाँ पर लगा रहे हो, फिर वापस ये टूटेगा, ठीक है। फिर ये टूटने के लिए भी कह रहे हैं कि 10 साल में नहीं टूटेगा, 10 साल बाद टूटेगा। अरे भाई टूटेगा तो है ना। जब कोई चीज़ टूटनी है, और शुरू से लेके अगर देखा जाए तो नगर निगम की जब ये चीज़ बनी हुई थी तो नगर निगम जिम्मेदार है उसकी। ये चीज़ यहाँ पर इस अवस्था में कैसे पहुँची? तो कह रहे हैं 4-5 साल हुए देखे हुए नहीं हटे। अभी हमारे लोकसभा चुनाव हुए हैं, हम विधानसभा चुनाव में 35,000 से जीते हैं इस शहर में, और हमारे 68,000 से लोकसभा जीते। ये रोटियां कर रहे हैं, ये बातें करने से कुछ नहीं होता है। जनता की सेवा करोगे नहीं, जनता वोट देगी। बीजेपी को हमेशा वोट बढ़ते जा रहे हैं, घटते नहीं जा रहे हैं। हम जिस दिन हम सेवा करना बंद कर देंगे जनता की, उस दिन जनता हमें धरती पे ले आएगी। जिस दिन हम सेवा करना बंद कर देंगे उस दिन जनता हमें सड़कों पर ले आएगी। और साथ ही सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि रोटी जो एक की उस पर पड़ी हुई है वो अब जल रही है, उससे बदलने का समय, उसकी थाल देने का समय अब यहाँ पर आगे आप देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस ओर जाती है। बिल्कुल जनता वापस देखो, आपके जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको किस तरह से यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। मास्टर प्लान के अंदर 80 फीट रोड प्रस्तावित है, उसके बावजूद भी यहाँ पर रिपेयरिंग के नाम पर 30 लाख रुपए की मोटी रकम लगाई जा रही है। अभी आपको तय करना है कि आपको किस तरह के खेवनार चाहिए। और क्षेत्रीय पार्षद के लिए वापस कहना चाहूंगा, जहां दिखे, जिस हाल में दिखे, जैसे दिखे वैसे सवाल पूछे। अगर किसी डांडिया में चीफ गेस्ट बने हुए दिखे तो डांडिया छोड़कर उनसे सवाल पूछना कि काओ मैडम अना पैसा रो हिसाब दे दो, ज्योति जी लोहार। अब क्षेत्र के एक और वासी से बात करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति यहाँ पर करेंगे। तो स्थानीय रोहित जी जोशी भी हमारे साथ हैं, जो रक्तदाता युवा वाहिनी के संस्थापक हैं। अपने जो समाज कार्यों से कई लोगों की सेवा ये करते हैं। और साथ में बता दूं कि आप उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मांगी लाल जी जोशी आपके बाबूजी हैं और पूरे शहर में चर्चित नाम वे हैं। आप बताएं कि क्या निगम का जो फैसला है 30 लाख रुपए की लागत यहाँ लगा रहे हैं, जबकि मास्टर प्लान में 80 फीट रोड प्रस्तावित है। क्षेत्रीय पार्षद चुप हैं, मौन है, टीवी पे आने से भी इनकार कर दिया। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप शहर के अंदर जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें ज़ोर शोर से उठाते हैं और उनका जो समस्या है उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं उदयपुर न्यूज़ का और ख़ासकर मयूर जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। रही बात जो ये नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन जो बना हुआ है और उसका पुनः नवीनीकरण किया जा रहा है और उस पर 30 लाख रुपए का बजट दिया गया है और जैसा कि अभी बड़े भाई मनोहर जी ने बताया कि नहीं 30 लाख नहीं 27 लाख, तो 30 लाख और 27 लाख में कितना बड़ा अंतर है ये तो जनता जानती है। और आपने मुझे इस क्षेत्र का निवासी होते हुए और इस वार्ड का निवासी होने के कारण आप मुझे यहाँ बुलाया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मनोहर जी साहब ने कहा कि ये रोड अभी 20 साल नहीं बनेगी और पिछले 20 साल में बनी नहीं है या 14 साल में बनी नहीं है, तो इसमें नाकामी किसकी है? एक जो 80 फीट रोड जो प्रस्तावित है और इस क्षेत्र के लगते हुए अन्य क्षेत्रों के हज़ारों लोगों का पास वाली रोड से गुजरना होता है, जो मात्र एक 30 फीट रोड है। आए दिन आगे जाके जो बोटल नेक बना हुआ है वहाँ पे भारी जाम लगता है, जनता परेशान होती है। तो हज़ारों लोगों को सुविधा देने के लिए जो रोड प्रस्तावित है वो अगर इतने समय में नहीं बन पाई तो वो किसकी नाकामी है? जी, उसके लिए क्या प्रयास नहीं किए जाने चाहिए थे? देखिए आप मात्र अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप वर्षों से नगर निगम में हैं, आप कई बार पार्षद चुन के आए हैं, आप अलग अलग समितियों के अध्यक्ष रहे हैं और आप ऐसा बयान देते हैं कि ये रोड 14 साल से नहीं बनी और आगे भी 20 साल तक नहीं बन सकती, तो ये बयान मैं नहीं सोचता कि शहर के हित में है। जी। तो आपको इस बयान पर सोचना होगा जी। कि आप अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो एक आम व्यक्ति क्या सोचता होगा। जी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। रही बात इस सामुदायिक भवन की, आप इसकी हालत देखिए। इस सामुदायिक भवन को बने हुए लगभग 15 से 17 साल हुए होंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी में है। इस 15 या 17 साल में ये सामुदायिक भवन कभी 15 बार भी काम में आया क्या? जी, और उसके बावजूद भी ये और हालत। काम नहीं आने के बाद भी इस सामुदायिक भवन की आप हालत देखिए, फिर भी आप इस पर इतना पैसा लगा रहे हैं और जबकि आपको मालूम है कि ये रोड बनेगी। मान लिया मनोज जी साहब ने कहा कि रोड 15 साल नहीं बनेगी, कभी तो बनेगी। जब आपको पता है कि रोड बनेगी, ये आने वाले समय में ये सामुदायिक भवन टूटेगा, तो फिर आप यहाँ पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? और भी ज़मीन कहीं पड़ी होगी, आप उस जगह पूरा नया सामुदायिक भवन बनाएं, तो ये पैसा बर्बाद तो नहीं होगा। जी। फिर आप कह रहे हैं कि ये इन्हीं दीवारों के ऊपर हम छत डाल रहे हैं, दीवारें मजबूत है। तो मैं भाई साहब से कहना चाहूँगा, कैमरामैन से, आप इस दीवारों की स्थिति बताएं। जगह जगह से ये दीवारें क्रैक हो रही है, तो ये कैसे दीवारें इस छत का वजन झेलेगी? जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो तीनों ही स्थानीय नागरिकों से, जनप्रतिनिधियों से आपको मिलवाने का प्रयास करा और साथ में किस तरह से खंडर हालत में ये सामुदायिक भवन है ये भी दिखाने का प्रयास करा और नवीनीकरण के नाम पर 30 लाख रुपए जिस तरह से यहाँ पर बर्बाद किए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करा, उस पर सवाल भी पूछे। मौजूदा पार्टी के जो नगर निगम के अभिन्न अंग है मनोहर जी चौधरी से भी हमने सवाल पूछे, तो मनोहर जी चौधरी ने तो साफ कह दिया कि भैया अभी तो यहाँ पर 20 साल और कोई रोड नहीं निकलेगी। अब जनप्रतिनिधियों के इस तरह के जवाब होंगे तो जनता आखिर करेगी तो करेगी क्या? अब यहाँ पर कब्जे होंगे तो मनोहर जी और उनके साथी उसको खाली कराने जाएंगे, पर यहाँ पर रोड अभी 20 साल नहीं बनेगी, ये बिल्कुल दावे के साथ कह दिया गया। इसलिए 20 साल के लिए इस भवन को यहाँ पर नवीनीकरण यहाँ पर होगा 30 लाख रुपए की लागत से। पर क्या हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, उदयपुर वासी आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम कोई भी भवन इत्यादि बनाते हैं तो केवल 20 साल के लिए बनाते हैं क्या? जहाँ पर रोड प्रस्तावित है, एक सरकार की एजेंसी के द्वारा यहाँ पर रोड प्रस्तावित है, UDA के द्वारा रोड प्रस्तावित है मास्टर प्लान के अंदर, उसके बावजूद भी सरकार की एक दूसरी एजेंसी नगर निगम यहाँ पर 30 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का नवीनीकरण करवाती है। तो इस विषय पर सूर्य प्रकाश जी उपाध्याय ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। उन्होंने कहा जो रोटी है कि थाल पर यहाँ पर पड़ी हुई है वो अब जल चुकी है, उसके अंदर से सड़ान बदबू यहाँ पर आ रही है, उसे पलटने की आवश्यकता है। पर अब ये जनता के टेस्ट के ऊपर है, जनता किसको चाहती है, क्योंकि हमने 6 मरतबा देख लिया है कि जनता कांग्रेस को अब यहाँ पर विकल्प मानना ही बंद कर दिया। लोग कांग्रेस ने चॉइस नहीं रहा, ये तो हमारी मजबूरी है, बीजेपी पाछी आई रही है, बाकी कांग्रेस अटे कोई विकल्प नहीं है।
पर इस बार क्या कांग्रेस मजबूती से अपना प्रदर्शन कर पाएगी, ये देखना होगा। बहरहाल आम जनता, जो रोहित जी हैं, जो समाज सेवी, उनसे भी हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि यार अगर जनप्रतिनिधि होने के बाद अगर इस तरह के बयान यहाँ पर हैं कि भाई रोड यहाँ पर 15 साल 20 साल रोड नहीं निकलेगी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल उन्होंने मनोहर जी से पूछा है और ये सवाल हर जन नेता से पूछना होगा। बहरहाल मनोहर जी की तारीफ इस बात पर करेंगे कि बड़े दिल के हैं और उन्होंने बात को एक्सेप्ट करी और यहाँ पर आकर इन्होंने इस बहस में हमारे साथ भागीदारी निभाई। पर जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं ज्योति जी लोहार, उन्होंने तो कैमरे के सामने आने से भी यहाँ मना कर दिया। अब ज्योति जी लोहार को लगता होगा कि कुछ गलती यहाँ पर हुई है जिसे वे छुपाना चाहती हैं, तो छुपाइए, कोई बात नहीं। पर उदयपुर की आम जनता, आपको एक काम करना होगा, मैंने पहले ही बताया, आपको एक काम जरूर करना है। जहाँ ज्योति जी लोहार दिखे वहाँ उनसे सवाल पूछने हैं। गरबे का सीजन चल रहा है, कहीं अगर चीफ गेस्ट बनते हुए दिख जाए या डांडे खेलते हुए दिख जाए तो डांडे रोक कर उनसे पूछना, कहा मैडम ये 30 लाख रुपए की बर्बादी क्यों की दी? इसका जवाब तो चाहिएगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि हमारा विशेष जो कार्यक्रम है 9 दिन शहरी सरकार की 9 नाकामियां आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 10वें दिन दशहरा है, हालांकि सरकारी छुट्टी है, पर उसके बावजूद 11वें दिन जो सरकारी अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल पूछेंगे इन 9 नाकामियों के ऊपर। आपको भी जब भी ये जनप्रतिनिधि दिखें तो आप भी उनसे सवाल जरूर पूछें। जागो उदयपुर, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।